गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है विवेक मोटा और आपका मेरी यूट्यूब चैनल वीवीज टेक वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द फॉल ऑफ इंडियन ऑरिजिन मोबाइल कंपनीज। जो इंडियन मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स थे उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे, उनका ग्लोरी डेज, उनका डाउनफॉल डेज, उनके पीछे रीजंस क्या था, चाइनीज़ कंपनीज़ की एंट्री, और इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखना। माइक्रोमैक्स, लावा, यू, जोलो, सेल्कन, कार्बन, इंटेक्स, स्पाइस, लाइफ, ये सब मोबाइल्स के नाम आपने सुने होंगे। 2013-2014 में इनका बहुत बड़ा नाम था। ये इंडियन मोबाइल कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग थे और 2013 उनका गोल्डन ईयर्स था। आज 2024 चल रहा है, 10-11 साल पीछे जाते हैं पास्ट में। 2013 तो गोल्डन ईयर, जहाँ ये सब मोबाइल बहुत अच्छी तरह बिक रहे थे। 2013 में माइक्रोमैक्स का कैनवास सीरीज़ बहुत अच्छा चल रहा था, जो सैमसंग की नोट सीरीज़ को भी कंपटीशन दे रहा था। 2013 और 2015 में माइक्रोमैक्स इंडियन का नंबर 1 स्मार्टफोन मेकर बन गया था। उन्होंने सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया था और उनकी जो माइक्रोमैक्स कैनवास सीरीज़ थी, जो अंडर 10K में मोबाइल निकाल रहे थे, जो सैमसंग की नोट सीरीज़ से भी कम्पीट कर रहे थे, बहुत अच्छे थे और बहुत सारे कॉलेज गोवर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स वो फ़ोन ले रहे थे। इवन इंडियन कंपनीज क्रिकेट की स्पॉन्सरशिप कर रही थी 2013-2015 में। 2014 में इंडियन कंपनीज का मार्केट शेयर था अराउंड 49% और वही चाइनीज़ कंपनी का मार्केट शेयर था 7%। फिर 2014 आया और MI ने इंडियन मार्केट में एंटर करना स्टार्ट किया। फिर बहुत सारी कंपनीज ने स्टार्ट किया, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, जो 2014 में एंटर हुआ वो लोग। 2018 में IQ आया, 2020 में रियलमी आया। फिर चाइनीज़ कंपनी ने ऑलमोस्ट टेक ओवर कर लिया था इंडियन मार्केट में और जो मार्केट शेयर था, सिर्फ 3 साल में चाइनीज़ कंपनी का मार्केट शेयर 51% हो गया था और इंडियन कंपनीज़ का अराउंड 14%। 3 साल में चाइनीज़ कंपनी का मार्केट शेयर 7% से अराउंड 51% हो गया था और जो इंडियन कंपनीज थी उनका मार्केट शेयर 16% हो गया था। तो 3 साल में इन लोगों ने इंडियन मार्केट को पूरा टेक ओवर कर लिया था। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंडियन मोबाइल कंपनीज़ का डाउनफॉल कैसे स्टार्ट हुआ, उसके पीछे रीजंस क्या थे। बहुत सारे रीजंस है, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो रीज़न था वो था कंपटीशन। जैसे चाइनीज़ कंपनी आ रही थी मार्केट में तो वो बहुत अच्छा कंपटीशन दे रही थी। वो अच्छी प्राइसिंग में फ़ोन निकाल रहे थे, अच्छे फीचर्स दे रहे थे। वो सेम प्राइस पॉइंट में उन लोगों ने अच्छी सेल्स सपोर्ट दे रहे थे। तो सबसे जो डाउनफॉल, सबसे मेन रीज़न जो इंडियन कंपनीज़ का डाउनफॉल था वो था कंपटीशन। जो सेकंड रीज़न था वो था फंडिंग इशू। चाइनीज़ कंपनीज होम ग्रोन कंपनीज थी, उनके पास बहुत सारी सेल्स जनरेट हो रही थी उनकी लोकल होम ग्रोन मार्केट से, चाइना में से। उनके पास फंडिंग की कोई कमी नहीं थी, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, तो वो फंडिंग ला रहे थे, इसलिए वो एग्रेसिव कैंपेनिंग भी कर रहे थे। वो उनकी प्रॉफिट मार्जिन कम थे वहाँ। वैसे इंडियन कंपनीज में फंडिंग नहीं मिल रहे थे उनको, कुछ उनके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं थे। तो सेकंड जो रीज़न है वो है फंडिंग इशू। चाइनीज़ कंपनी इनोवेशन कर रही थी कंपेयर टू इंडियन कंपनीज। चाइनीज़ कंपनीज अच्छे अच्छे फीचर्स ला रही थी, कैमरा क्वालिटी अच्छी ला रही थी, इंटरनल स्टोरेज रैम अच्छा ला रहे थे, ओएस अच्छा था कंपेयर टू इंडियन कंपनीज। तो लैक ऑफ इनोवेशन भी एक रीज़न था उनके एक डाउनफॉल का। आप सबको तो पता है एप्पल अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत सारा पैसा डालती है, इसलिए वो नए नए फीचर्स लाती है। वही चीज़ जो चाइनीज़ कंपनी ने फॉलो की थी, उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट उन लोगों ने भर भर के पैसा डाला था, इसलिए वो इनोवेशन कर पा रहे थे और नए फीचर्स ला रहे थे, नए सिस्टम्स ला रहे थे, नई नई चीज़ें ला रहे थे, जैसे बिगर बैटरी, बेटर लाइफ एट कम्पिटिटिव प्राइस। फिर कैमरा क्वालिटी अच्छी थी, एक से जगह 2 कैमरा, 2 से 3 कैमरा, फिर डुअल सिम सपोर्ट। तो ये सब चीज़ें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो ला रहे थे और उनके पास वो सेंटर्स थे वो चीज़ें बनाने के लिए, जो इंडियन कंपनीज लैक कर रही थी। चाइनीज़ कंपनीज़ का आफ्टर सेल्स सपोर्ट बहुत अच्छा था। जब आप फ़ोन लेते हो तो उनके सर्विस सेंटर्स बहुत जगह खुल रहे थे। फिर उनका रिप्लेसमेंट ले लो, ग्लास रिप्लेसमेंट ले लो, फ़ोन रिप्लेसमेंट ले लो, या कुछ भी पार्ट्स रिप्लेसमेंट या कुछ रिपेयरिंग, वो बहुत अच्छा था। इसलिए लोग चाइनीज़ कंपनीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसमें रेगुलर अगर अपडेट्स आती है तो हर एक कस्टमर को वो चीज़ें चाहिए।
कि रेगुलर से टाइम के हिसाब से आपको अपडेट्स मिलती रहे, आपको सपोर्ट मिलता रहे। जैसे आप एक एंड्रॉयड ओएस में हो तो आप दूसरी ओएस आपको मिल जाए। तो चाइनीज़ कंपनीज़ ओएस अपडेट दे रही थी रेगुलर ऑन टाइम, वहाँ इंडियन कंपनीज़ वो चीज़ें नहीं दे पा रही थी, तो वो लोग टाइम के साथ नहीं चल रहे थे, और ये लोग टाइम के साथ चल रहे थे और अच्छे अच्छे अपडेट्स दे रहे थे हर एक फीचर्स में, इसलिए इनको लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। इंडियन कंपनीज प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। उनका पर पीस प्रॉफिट अराउंड 20-30% था, वो बहुत हाई होता है एक मोबाइल फ़ोन में। और वैसे चाइनीज़ कंपनी लो प्रॉफिट पे काम कर रही थी, जैसे 5%, पर उनका टारगेट यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाए और हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम रखे, इसलिए कस्टमर को अच्छी प्राइसिंग दे पाए। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि प्राइसिंग एक ऐसी चीज़ है मोबाइल में जो बहुत मैटर करती है। ज़्यादातर इंडियन कंपनीज़ अपने फ़ोन चाइना में मैन्युफैक्चर करके इंडिया में असेंबल और ब्रांडिंग करके बेच रहे थे। उनके चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स बहुत कोई और था, ओके, उनके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं थी, ओके। तो ये सबसे बड़ा वन ऑफ द रीज़न है कि चाइनीज़ कंपनी तो उनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ थी होम ग्राउंड मार्केट में, और वो इंडिया में भी सेटअप करने के लिए तैयार थे आफ्टर मेक इन इंडिया। तो ये हमने रीज़न्स देख लिए कि कौन से रीज़न से इंडियन कंपनी फेल हुई। अब हम देखते हैं कि कौन से रीज़न्स से चाइनीज़ कंपनी आगे आ गई। बेटर प्राइसिंग, बेटर फीचर्स, एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन, फिर उनका आफ्टर सेल्स सपोर्ट, फ़ोन एट एवरी रेंज। आप मार्केटिंग की बात करो, जब ओप्पो, वीवो, वन प्लस इंडिया में एंटर हुए तो आप देख सकते हो वो बड़ी बड़ी चीज़ें स्पॉन्सर कर रहे थे, जैसे क्रिकेट सीरीज़ स्पॉन्सर कर रहे हो, आईपीएल स्पॉन्सर कर रहे थे, बड़े बड़े टीवी शो स्पॉन्सर कर रहे थे, बड़े बड़े एक्टर्स को ले रहे थे उनके फ़ोन का प्रमोशन करने के लिए एड्स में वो थे। फिर आप देख लो उनका लोकल मार्केट से भी कितना टच था। अब इंडिया में कितनी सारी ऐसी शॉप्स है जिसमें वीवो, ओप्पो का बोर्ड होता है, बहुत सारी शॉप्स होती है। उन लोगों ने हर एक जगह पे स्टॉल खड़े रखे थे मॉल पे। लोकल मोबाइल शॉप ओनर्स उनको भी अच्छा प्रॉफिट दे रहे थे। उन लोगों ये ऐसे ऐसी चीज़ें कर रहे थे जिनका पब्लिक के ऊपर बहुत लॉन्ग टर्म असर हुआ। और चाइनीज़ कंपनी ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म के इतनी अच्छी पुश की, इतनी अच्छा मेहनत किया, इसलिए वो इतना आगे और इतना मार्केट शेयर वो लोग कैप्चर कर पाए। 2020 में जब इंडिया में एंटी चाइना सेंटिमेंट्स बहुत हाई पे थे, तब भी इंडियन मोबाइल कंपनीज़ ने इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर पाए उनकी सेल्स और सपोर्ट में। अभी इंडियन कंपनीज़ की रियलिटी ऐसी है कि अभी 2-3 कंपनीज़ है जो मार्केट में अभी खुद के फ़ोन बेच रहे हैं, और कुछ थोड़ा उनका ऑनलाइन प्रेजेंस है। जैसे लावा ले लो, माइक्रोमैक्स ले लो, माइक्रोमैक्स की यू सीरीज़ ले लो। बाकी ज़्यादातर कंपनीज़ फ़ीचर फ़ोन सीरीज़ में चले गए हैं, या उनके फ़ोन्स अवेलेबल नहीं होते, या आउटडेटेड हो गए हैं, या उनके कुछ अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, कुछ सीरीज़ में कुछ नहीं हो रहा है। तो ये है अभी उनकी रियलिटी। और जैसे अभी जियो फ़ोन ले लो, जियो फ़ोन एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें उन लोगों ने फ़ीचर फ़ोन और स्मार्टफ़ोन को मिक्सचर किया है। तो अभी जो इंडियन कंपनीज फ़ीचर फ़ोन में अच्छे अच्छे फ़ोन्स दे रहे हैं, उसमें भी जियो फ़ोन कम्पीट कर रहा है। जियो फ़ोन ऐसा अल्टरनेटिव लोगों को दे रहा है कि आप फ़ीचर फ़ोन मत लो, स्मार्टफोन आपको एक्सपेंसिव होता है तो आप हमारा फ़ोन ले लो, जिसमें आप ओएस देंगे, हम फ़ीचर फ़ोन की भी प्राइसिंग देंगे, स्मार्टफोन फीचर्स दे देंगे। तो अभी जियो फ़ोन भी उनको कम्पीट कर रहा है इस लेवल पे। सभी लोग ये वीडियो देख रहे हो जो 2 फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, तो एक ही रिक्वेस्ट आपसे कि आप आपका जो सेकंड फ़ोन है, जो सेकेंडरी फ़ोन है, आप एक इंडियन कंपनी का लो। मे बी आप माइक्रोमैक्स को लो, या लावा का लो, या कोई भी कंपनी का लो। एटलीस्ट हम इस तरीके से हम इंडियन कंपनीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम उनका सेकेंडरी फ़ोन यूज़ करें, और हम अपने सजेशन दें उनको कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मे बी आप बिलो 10K के उसका एक फ़ोन ले सकते हो उनको सपोर्ट करने के लिए। मैं भी सोच रहा हूँ जब मैं सेकंड फ़ोन लूँ अपना, तो एक इंडियन कंपनी का लो, मे बी माइक्रोमैक्स या लावा, और इस तरीके से मैं उनका फ़ोन यूज़ कर पाऊँ, या मे बी उनको सजेस्ट कर पाऊँ कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब इंडियन कंपनी से अपने प्राइम पे थी तो उन लोगों ने अच्छी अच्छी सीरीज़ निकाली थी, जैसे माइक्रोमैक्स की सीरीज़ बहुत अच्छी थी, कार्बन की स्मार्ट सीरीज़, इंटेक्स की एक्वा सीरीज़। आप लोगों ने ये इंडियन कंपनीज़ के फ़ोन वंस इन अ लाइफ यूज़ किए होंगे, और ये सीरीज़ उनकी अच्छी थी, पर ये सीरीज़ के ऊपर वो कैपिटलाइज़ नहीं कर पाए। उन्होंने अच्छे अच्छे फ़ोन्स फिर उस सीरीज़ में नहीं निकालने पाए। जैसे आप सैमसंग की बात कर लो, उनकी एस सीरीज़,
जैसे S10, S11, S12, फिर उनकी नोट सीरीज़ 1, 2, 3, वो हर एक सीरीज़ पे उन लोगों ने हर एक साल पे नए फ़ोन्स निकाले हैं। जैसे वन प्लस की नोट सीरीज़ ले लो, Mi की रेडमी नोट सीरीज़ ले लो, या वीवो की वी सीरीज़ ले लो। उन्होंने हर एक टाइम पे, हर एक साल पे वो फ़ोन पे अपग्रेड लाए हैं, अच्छे अच्छे फ़ीचर्स लाए हैं। उन लोगों ने वो सीरीज़ को कंटिन्यू किया है। तो अब किसी को भी अपग्रेड करना है तो अपग्रेड भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम। अब बात करते हैं अभी के करंट सिनेरियोज़ में 2024 में कि इंडियन कंपनीज़ के कौन से फ़ोन्स अभी ऑनलाइन मिलते हैं। तो हमने फ्लिपकार्ट ओपन किया और हमने चेक किया कि अभी कौन से फ़ोन्स मिलते हैं, उनकी प्राइस रेंज क्या है। अभी करंटली सिर्फ लावा और माइक्रोमैक्स के ही फ़ोन्स ऑनलाइन ज़्यादातर मिलते हैं। उनकी लावा की अग्नि सीरीज़ जो चल रही है, जिसके फ़ोन्स अराउंड 20 to 23,000 मिलते हैं, उसके फ़ोन्स अच्छे हैं। मैंने चेक किया था, उनके फ़ीचर्स अच्छे हैं, प्राइसिंग भी अच्छी है। और माइक्रोमैक्स की इन नोट सीरीज़ जो चल रही है वो भी बहुत अच्छी है। लावा अग्नि 2 5G फ़ोन जो अराउंड 22,000 में मिल रहा है। माइक्रोमैक्स की इन नोट 2 जो अराउंड 13.5 14 में मिल रहा है, वो अच्छे फ़ोन से, फीचर्स भी अच्छे हैं। तो आई होप कि वो लोग इसके ऊपर मेहनत कर पाए और ये जो सीरीज़ उन लोगों ने नई लॉन्च की वो आगे भी वो लोग उसके नए नए मॉडल्स निकाल पाए, उनके अपग्रेड निकालने पाए। अब बाकी हमने फ़ोन्स चेक किए थे फ्लिपकार्ट पे, जैसे हमने ज़ोलो, इंटेक्स, आईबॉल, स्पाइस, लाइफ, सेलकॉन, कार्बन, सबके फ़ोन्स चेक किए थे हमने फ्लिपकार्ट पे। आइदर वो फ़ोन्स अवेलेबल नहीं थे, या कमिंग सून में थे, या वो फीचर्स फ़ोन में चले गए थे, या वो अभी के टाइम पे रिलेवेंट नहीं थे। तो ज़्यादातर वो कंपनीज़ अभी मोस्टली उनका मार्केट प्रेजेंस बहुत कम हो गया है कंपेयर टू अदर कंपनीज़। और ये दो कंपनीज़ है जो अभी भी कुछ compete करने की ट्राई कर रहा है। मेरी बस ये कंपनी से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ़ोन्स अच्छे अच्छे मॉडल प्राइसिंग पॉइंट पे निकालो। हर एक प्राइस पॉइंट में आपका फ़ोन होना चाहिए। आप करंट टाइम के साथ अपग्रेड करते रहो। आप अच्छे अच्छे फ़ोन्स की डिफरेंट सीरीज़ निकालो और वो कंटिन्यू करो। और बस मेरे लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सेकेंडरी फ़ोन यूज़ करते हो या थर्ड फ़ोन यूज़ करते हो, घर में एक स्पेयर फ़ोन यूज़ करते हो, तो आप इंडियन कंपनी का लो। उनको आप बस वही तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी अभी ज़्यादातर इंडियन मार्केट्स में सिर्फ एप्पल, सैमसंग और चाइनीज़ कंपनीज़ ही है, और लोग अभी उनको ही प्रेफर कर रहे हैं। बहुत सारे रीजंस है। हम इंडियन लोगों को वैल्यू फॉर मनी फ़ोन चाहिए, जो अभी चाइनीज़ कंपनीज़ दे रही है। बस मैं इस वीडियो में इतना ही बात करना चाहता हूँ। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना या किसी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक कर देना, वहाँ उसको भी फॉलो कर देना। बस मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।